छोड़ा। मेरे साथ ही उन्होंने फैक्ट्रियों में काम किया, मंडी में काम किया, सब्जी का, होटल पे काम किया। कभी वो मेहनत से नहीं घबराते थे, बिल्कुल भी। 22 अगस्त 2023 में उनको दर्द स्टार्ट हुई टांग के अंदर, और हमने भागना शुरू कर दिया डॉक्टरों के पास। और 3 सितंबर को उनकी टांग कट गई थी। जब उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, मैंने कहा आप दुरूद पाक पढ़े? कहते जी। मैंने कहा छोटा सा ऑपरेशन, अभी आप बाहर आ जाएंगे। जब वो वापस आए तो उनकी टांग उनके साथ नहीं थी। 3 घंटे बाद जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा उस्मा ने मेरे साथ धोखा किया। मैंने कहा अब्बू जी मुझे तो खुद भी नहीं पता था कि ये हो जाएगा। उन्होंने तो कहा था हम खोल के देखेंगे टांग, अगर इसमें स्टंट डलता हुआ तो हम डाल देंगे, अदरवाइज काटनी पड़ेगी। तो उन्होंने काट दी। खैर मैंने उनको बड़ा हौसला दिया। मैंने कहा मैं आपकी टांगे हूँ, आप फिक्र नहीं करें, हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, हम टांग नहीं लगवा लेंगे। वो टांग के भी 3 ऑपरेशन हुए। बड़ी तकलीफ मेरे अब्बू ने देखी, बड़ी तकलीफ देखी, लेकिन उनके फेस पे एक ही बात थी, एक ही सब्र था और एक ही उनकी जुबान पे बात थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी मुझे कोई पूछता मैं यही कहती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टांग कटने के बाद फिर दूसरी टांग खराब हो गई, फिर हम हॉस्पिटल जाना शुरू हो गए। देखे इस टांग का लेफ्ट का बाईपास हुआ, यहाँ से पेट से उन्होंने इधर एक एनोरिज्म को, रसौली को निकाल के फ्लो खून का आ गया। टांग गर्म हो गई, अच्छे भले हो गए माशाल्लाह से। मैं भागी भागी घर जाती उनके पास, रोज नहीं, 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के चली जाती, कभी रोज भी। बहाना था अब्बू की खबर लेने जा रही हूँ। अब मैं कैसे जाऊंगी उस घर में? मेरी वालदा वहां पे मेरे अब्बू की चारपाई पे पड़ी है। मैंने अपने वालद के खाली चारपाई देखी, मेरा कलेजा फट के मुंह को आ गया। दोबारा से उनको दर्द स्टार्ट हुआ। मैं फौरन जुमे वाले दिन, शायद 29 या 30 अगस्त था, मैं उनको ये दिसंबर था, मैं हॉस्पिटल ले गई। तो डॉक्टर ने कहा आपने 4 बजे आना। सिटी स्कैन करवाया, वापस घर ले आई, इधर मेरे पास ही आए। आखिरी दिन यही मेरे पास आए। मैंने फटाफट नमाज पढ़ी, जुमे की चाय बनाई। मैंने कहा आप दुरूद पाक पढ़े, पढ़ते रहे। मैंने चाय बनाई, साथ एक बाकरखानी दी, उनको बाकरखानी बड़ी पसंद थी। मैंने बाकरखानी दी, खा ली। मैंने कहा चले बिस्मिल्लाह। हम हॉस्पिटल चले गए। डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने कहा कि मुझे इमरजेंसी ये नी से नीचे ऑपरेट करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन करें। जब भी डॉक्टर ऑपरेशन का नाम लेता मेरे अब्बू कहते पुत्र दर्द तो मैनू होएगी, चल कोई गल नहीं तू कर ले ऑपरेशन। कभी उन्होंने नहीं कहा था कि मैं मर जाऊंगा या मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, नहीं, हमेशा यही कहते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रात 9 बजे हम लेके गए, मैंने कोई वीडियो नहीं लगाई, बस इतना ही बताया था कि अब्बू का फिर ऑपरेशन होने लगा। 2 बजे रात के ऑपरेट खत्म हुआ। पूरी रात मैंने गुजारी बाहर बैठ के कि अब्बू जो है वो अभी बाहर आ जाएंगे। 2 बजे डॉक्टर ने आके कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन जो है वो कामयाब हो गया और टांग जो डेड होने लगी थी हमने उसको बचा लिया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से उन्होंने नीचे तक ऑपरेट किया, जो भी था उसमें स्टंट डाला, खून का फ्लो आ गया, टांग बिल्कुल गर्म हो गई। उस टाइम इतनी होश में नहीं थे। 2:30 बजे, 2:45 बजे वार्ड में शिफ्ट किया गया, मैं भी साथ गई, लेकिन औरतों को वहां पे उस टाइम नहीं रहने देती। मैं घर आ गई सुबह 5 बजे। नेक्स्ट डे में गई तो मैंने कहा अब्बू जी आप ठीक हैं? कहते हाँ। मैं ना एक सैंडविच मैंने तनवीर ने लिया के दिता सी, नाल मैं चाय पीती, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक? कहते हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैं बैठी रही, बातें करते रहे, अच्छे भले। मैंने कहा बस 1-2 दिन की बात है, फिर छुट्टी हो जानी, आपने घर आ जाना और फिर उसके बाद हमने टांग लगवा लेनी, आपने भले चंगे हो जाना वैसे ही जैसे पहले थे। कहते इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। मैं वापस घर आ गई। संडे था, अगले दिन मैं संडे को नहीं जा सकी। काश मैं ज्यादा से ज्यादा अब्बू के साथ रह सकती, उनके साथ ज्यादा बातें कर सकती। मैं संडे को नहीं गई। मैंने फोन किया, मैंने कहा आज ना सर्दी बड़ी, मेरे को आया नहीं गया। कहते हाँ चल मेरा पुत्र तू घर ही रह, ना अभी सवेरे आ जी। नेक्स्ट डे मंडे था, मैं सारा दिन नहीं गई। शाम को मैंने अम्मी को साथ लिया, चाय बनाई, अंडे बॉयल किए, ले गए। मेरी बहन और मेरे हाथ की चाय बड़ी पसंद करते थे। तो मैंने जाकर मैंने कहा अब्बू जी की हाल है? कहते शुक्र अल्लाह दा। मैं क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੀਰ ਨੂੰ? कह रहे डॉक्टर आया सी, उन्हें कहा कि छुट्टी दे दी मैनू। मैं कहा मैनू डॉक्टर साहब दर्द हुंदी। उन्हें कहा चलो अज दा दिन इत्थे रहो।
कौन सा वो लम्हा था जब उनके मुंह से निकला कि आज का दिन इधर रहे। मैं तो चाय नहीं लियांदी, मैं क्या लियांदी चाय। मैंने फौरन चाय डाली, साथ अंडा दिया, चाय पी ली, अंडा खाया, बैठी रही हूँ, बातें करती रही। मैं क्या सवेरे छुट्टी हो जाएगी इंशाल्लाह, तुसी घर आ जाओ, फिर 2-4 दिन बाद तुसी स्कूल आना शुरू हो जाओ। कहते हाँ इंशाल्लाह। तो मैंने अपनी अम्मी को कहा, मैंने कहा हाँ जी चले। तो कहते तुसी जाओ, इन्हें नहीं बैठ देना, वो आ जाते अंदर जो गार्ड। मैं अम्मी को साथ लिया है, हमने वहां से इन ड्राइव करवाई है, और उसमें मैं अपने दरवाजे के पास आके उतरी 2 जनवरी को। तो मेरा मोबाइल गुम हो गया, उसी इन ड्राइव के अंदर मेरा मोबाइल सीट पे रह गया। उसकी मैंने बड़ी मिन्नतें की कि मेरा मोबाइल वापस कर दे, इसमें मेरे अब्बू की मेरे साथ बड़ी मेमोरी है। आज 13 जनवरी है और आज के दिन हम उम्रा करने गए थे, उसमें मेरे अब्बू के साथ मेरी उम्रे की वीडियो, मेरी तस्वीरें, बड़ा कुछ था। काफ़ी उसमें मेरे इंटरव्यू भी रिकॉर्ड हुए हुए थे, लेकिन मेरा मोबाइल मुझे अभी तक वापस नहीं मिला, ना मेरे पास मोबाइल था कि मैं वीडियो बना सकूं। मैं वापस आ गई, मैंने अपने भाई को बताया, तो मेरे भाई ने फिर अब्बू को बताया कि उस्मा का मोबाइल गुम हो गया। उसके बाद घंटे बाद मेरे भाई की कॉल आ गई, कहते अब्बू की तबीयत खराब हो गई, शायद उन्होंने गम किया मेरे मोबाइल का। मेरी तो बड़ी फिक्र करते थे, उनको मेरी ही फिक्रें थी। होता है ना, एक बच्चा उससे ज्यादा प्यार होता है, मेरे साथ ज्यादा अटैच थे। इतनी लंबी वो रात थी, क्यामत की रात थी 2 जनवरी की। मेरा भाई कहता है कि अब्बू को इतनी दर्द थी, मे भी वो मौत की दर्द हो, कि ये बेड के जो स्टैंड लगे हुए थे, ये मेरे अब्बू ने मार मार के हाथ ये स्टैंड तोड़ दिए थे लोहे के। इतनी दर्द थी। और उसी रात उन्होंने सारी बातें भाई से कर डाली कि उस्मा कमली जी हैगी है, ਉਹਦਾ ख्याल रखिया जे अपनी भैन का। बड़ी जल्दी लोगों से भरोसा कर लेंदी है, जेड़ा आंदा ਉਹਨੂੰ अंदर बिठा लेंदी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बड़ी दिलजोई करती, बाद च धोखा भी खा लेंदी है। हमारे जो वालिदैन होते हैं उनकी बातें सारी सच होती है, क्योंकि वो खुदा का रूप होते हैं, अल्लाह की खास रहमत होते हैं हम पे। फिर भी उन्होंने यही कहा उस्मा का ख्याल रखा जे। मेरे बड़े भाई को कहते छोटे का ख्याल रखी, उस्मा भी सही है, काम कुम कर दी है, तुम्हें काम कुम करना है, बेचारा काम इन्ना कोई नहीं इन्ना है, इन्ना ख्याल रखा जे। मेरी अम्मी अबू मैनू लैन आ गए ने, मेरी कहानी मुक गई। काश वो पूरी रात में अपने अब्बू के साथ होती, क्योंकि उधर औरतों को रहने नहीं देते, निकाल देते हैं बाहर। काश मैं अपने अब्बू के साथ होती। वो क़यामत की रात थी, बड़ी मुश्किल रात निकली। मैं इधर ही घर में कभी लेट जाऊं, कभी उठ जाऊं, कभी लेट जाऊं, कभी सारी रात दुआएं मांगते हुए, या अल्लाह मेरे अब्बू की जिंदगी बख्श दे, अल्लाह थोड़ी सी जिंदगी दे दे। वो कहते थे मैंने उतनी देर तक नहीं मरना जितनी देर तक आपका बेटा जवान नहीं होता। मेरा बेटा तो अभी बहुत छोटा था अब्बू जी, ये उनका कॉन्फिडेंस लेवल था। लेकिन अल्लाह के हुक्म के आगे हम बेबस हैं। अल्लाह अपना हर हुक्म मनवाता है बंदे से, जो आया इस दुनिया में उसने जाना है। मैं नेक्स्ट डे फटाफट 6 बजे फटाफट मैंने चाय बनाई और मैं चले गई। मैंने देखा जाके मेरे अब्बू का रंग बिल्कुल हल्दी की मानद हो गया था। मैंने जाके फटाफट गले से लगाया, अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं की हाल है ताड़ा? कहते अल्लाह का शुक्र है। यही अल्फाज थे, अल्लाह का शुक्र है। चेहरे के ऊपर एक बेरौनकी हुई हुई थी, येलो हल्दी बिल्कुल। कहते राती 8 बजे दर्द शुरू हुई है, तो सवेर दे 8 बज गए, उस्मा 12 घंटे लंघ गए, मैंने चक्की च पिसना पिया। मेरी कहानी खत्म हो गई, पुत्र कोई चारा कर ला। मैंने कहा डॉक्टर आंदा पर मिलने। डॉक्टर आ गए। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे अब्बू को पूरी रात बड़ी दर्द हुई है, कुछ तो करें आप लोगों ने कुछ नहीं किया, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया। अगर ये डॉक्टर क्यों नहीं सुनते, जब बंदा तकलीफ में होता है तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए। कहते मैं अभी देख लेता हूँ। उसने कहा कि मैंने जो ऑपरेशन किया है ना उसको खोल के देखना पड़ेगा। या अल्लाह, एक और ऑपरेशन। मैं कहा डॉक्टर कहता है मैं खोल के वेखना, मैंने लगता कोई कलाट आ गया तो आप कढ़ लेने, कोई रौला नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी। कहते चलो ठीक है। इस तरह करते करते 10:30 बज गए। मैंने कहा पानी पीना? कहते नहीं।
फिर मैंने पूछा, मैं कहा पानी पीना है, चाय पीनी? कहते मैं चाय नहीं पीनी, मैं सवेरे 6 बजे पीती सी चाह, हुण नहीं पीनी। मैं कहा पानी पीना? कहते पिला दे। वो आखिरी घूंट पानी का मेरे बुढ़े मेरे हाथ से पिया था 10:30 बजे। 11:15 बजे उनको दोबारा ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। लिफ्ट में मैं लेके जा रही थी, मैंने फटाफट बाल ठीक किए। उनके बाल बड़े सिल्की स्मूथ थे, मैंने उनके बाल अच्छे से ठीक किए और ऑपरेशन थिएटर के बाहर मैंने छोड़ा। मुझे एक कॉल आई कि आपको आपके अब्बू की कसम है, मेरे अब्बू आपके ऑफिस में आ गए हैं और उनको मेरे भाइयों ने बड़ा मारा है। 80 साल के बाबा जी हैं, उनकी बाजू भी तोड़ी है, सर भी फाड़ा है। ऐसी औलाद तौबा पैदा भी ना हो। तो आप उनका इंटरव्यू करें बाजी प्लीज, मेरा बेटा नहीं हो आप। मैंने कहा मेरे अब्बू का ऑपरेशन हो रहा है, मैं कैसे जाऊं? कहते नहीं प्लीज मेरे अब्बू का ना आप इंटरव्यू कर लें। तो मैं ऑपरेशन थिएटर में छोड़ के अपनी भाभी और भाई से कहा, मैंने कहा मैं जा रही हूँ तो मैं भी आ जाती हूँ, क्योंकि थिएटर में तो आप किसी को जाने नहीं देंगे। 11 बजे के मेरे अब्बू को लेके गए हुए, मेरे अब्बू के साथ वहां क्या हुआ है थिएटर में, ये डॉक्टर जानता है, ये अल्लाह जानता है। अल्लाह को और डॉक्टर को सारी स्टोरी पता है। मैं वो आई, बाबा जी को मैंने बड़ी तसल्ली दी, उनका इंटरव्यू भी कल अपलोड होगा, आप देखिएगा। मेरे फादर की तरह लग रहे थे, मैंने उनकी बड़ी दिलजोई की। मैंने कहा फिक्र नहीं करे, अल्लाह पाक करम करेगा। तो मैं वापस, मेरे भाई ने कहा जल्दी वापस आ जा। मैं फटाफट गई, मेरे अब्बू नहीं थे। मैंने कहा मेरे अब्बू को किधर ले गए? पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ, इधर भाग रही हूँ हॉस्पिटल में, उधर भाग रही हूँ, किधर है? कहते आईसीयू में चले गए। मेरे भाई ने मुझे बताया उस्मा आखिरी बार उन्होंने आपको बड़ी वजह दी, उस्मा को बुलाओ, उस्मा को बुलाओ, उस्मा को बुलाओ, उस्मा को बुला के ले आओ। मेरा भाई कहता मैं बड़ा बड़ा आईसीयू में, मुझे डॉक्टर ले गए, कहते आईसीयू में ले गए। जब मैंने देखा तो मेरे अब्बू को डाल दी, पता नहीं क्या कर दिए, कहते उनके हाथ भी बांध दिए। कहते मैंने जल्दी, उन्होंने अपना हाथ छुड़ा लिया, फटाफट नाली उतार के फेंक दी। शबीर कहता मैंने फिर लगा दी, मेरा भाई शबीर कहता मैंने फिर लगा दी नाली। तो फिर उन्होंने उतारी और कोई बात की, कहते मुझे वो बात समझ नहीं आई और उसके बाद मेरे अब्बू जो है खामोश हो गए। मैं गई, मैंने ढूंढा, मैंने शीशे में से, इतने से शीशे में मुझे दिखाए गए, सामने मेरे अब्बू पड़े हुए। अब्बू एक दफा गए उस्मा। अब मुझे कौन उस्मा कहेगा, कौन मुझे उस्मा कहेगा? मैंने सामने देखा, मेरे अब्बू नजर आ रहे थे। मैंने रिमोट के दरवाजे कोई कोड लगाते थे, दरवाजा खुलता था। मैंने कहा मेरे अब्बू को मुझे देखने दो, पास जाने दो। डॉक्टर आ गया, उसने बड़ी तसल्ली दी। पता नहीं मेरे अब्बू के साथ क्या किया। मैं अंदर चले गई, मिनटें करके जब मैं गई तो कोई पता नहीं कौन कौन सी नालियां मेरे अब्बू को डरी थी। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, अब्बू जी मुझे माफ कर दे, अब्बू मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको हॉस्पिटल से घर क्यों नहीं लेके आई? मुझे कहते हैं उस्मा मैनू घर लै चल, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैनू घर लै चल। काश मैं अपने अब्बू को घर ले आती, अपने हाथों में, वो मेरे हाथों में जाते।